हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.6 एंड करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे इसके पहले उससे डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन 4 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पाई डायग्राम को ड्रॉ किया था। लेकिन अब जो 2 क्वेश्चन है वहाँ पे पाई डायग्राम आपके पास ड्रॉ हुआ रहेगा ऑलरेडी और आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 ये वाला शोज द प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन ए टाउन। एक टाउन में अलग अलग वर्कर्स का प्रोपोर्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ इट्स हेल्प। तो इसके हेल्प से आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं यही बताऊंगा कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स। और वो क्या है, देखिए कि आप ये जो रेशियो है आप ये याद रखिए, प्रोपोर्शंस को, जो यहाँ पे प्रोपोर्शंस के बारे में बताया ये याद रखिए। बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें जो भी टोटल चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स, टोटल वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे और टोटल को छोड़ के जो चीज़ रहेगा वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। तो याद रखिए, टोटल आपको डिनोमिनेटर में लिखना है और टोटल जो नहीं रहेगा वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है। अब क्या टोटल है क्या टोटल नहीं है ये आपको देखिए मैं क्वेश्चन से समझा दे रहा हूँ। जैसा क्या लिखा, देखिए, इफ़ द टोटल वर्कर्स इज़ 10,000। अब टोटल वर्कर्स का मतलब है, पहले तो ये डायग्राम क्या बता रहा है कि अलग अलग फील्ड में कितने कितने वर्कर्स हैं उनका प्रोपोर्शन दिया है। कंस्ट्रक्शन में कुछ वर्कर्स हैं, होटल्स में कुछ वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, एग्रीकल्चर में है। लेकिन टोटल वर्कर जो है वो 10,000 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गया टोटल, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, मैं बताऊँगा। तो एक टोटल आपको मिला है 10,000। फिर आपसे क्या पूछा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका ये मतलब है कि अगर टोटल वर्कर्स पूरे के पूरे अगर 10,000 वर्कर्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स हैं। तो देखिए, अगर 10,000 टोटल वर्कर है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन में कितना है जिसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, तो इस तरफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, इस तरफ है क्या, एक बार वापस देख लीजिए। टोटल वर्कर है पूरा फील्ड में और x जो है वो आप ये अजूम कर रहे हो कि आपको नहीं पता है कि कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर है, तो आपने x अजूम किया। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ पाई डायग्राम में और क्या डेटा दिया है, देखिए कंस्ट्रक्शन का आपसे पूछा है वर्कर और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आपको एंगल दिया 72 डिग्री। तो 72 डिग्री जो एंगल दिया है वो आउट ऑफ कितने में से दिया स्टूडेंट्स, टोटल 360 में से। तो यहाँ पे टोटल में आएगा 360 नीचे और 72 आएगा यहाँ पे। अब ये रिलेशन होने के बाद आप इजीली बता सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस तरफ भी टोटल है, इस तरफ भी टोटल है, इस तरफ एंगल का टोटल है एंगल में से और इस तरफ टोटल वर्कर्स का टोटल है कितने में से। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो ये 10,000 को आप जब यहाँ पे भेजोगे तो इंटू 10,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा और ये यहाँ से चला जाएगा। फिर आप एक एक जीरो कैंसिल करोगे और ये 36 के टेबल में जा रहा है। देखिए 36 1 जा 36 2 जा, फिर 2 1 जा 2 और 1 2 3, तो 1 2 3, बस आपको आंसर मिल गया कि टोटल 2,000 वर्कर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। तो इतना इजी है। स्टेप कैसा रहेगा वो भी इजी है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये वाले को मैं बता देता हूँ। चलिए, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये है एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो आपको अगर नहीं पता है कितने वर्कर काम कर रहे हैं तो आप उसको ले लीजिए, सपोज करिए वाई। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितने वर्कर्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं और आप अजूम कर रहे हो कि लेट वाई वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन और आपने लिखा वाई। तो इतने वर्कर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, तो आउट ऑफ कितने में से, टोटल। तो टोटल अब यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये जो टोटल दिया था ये सबके लिए टोटल ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 10,000 और यहाँ पे फिर इससे क्या आएगा, अब वाई पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप चलते हो तो 36 डिग्री दिया है, तो क्या 36 आप नीचे लिखोगे और 360 ऊपर लिखोगे, तो नहीं स्टूडेंट्स, टोटल वाली चीज़ हमेशा नीचे रहेगी। तो 36 एंगल मिला है एडमिनिस्ट्रेशन को आउट ऑफ 360 में से, तो आप 36 यहाँ पे लिखोगे और 360 को यहाँ पे लिखोगे। और अब बताइए कैसे सॉल्व करोगे। फिर से 10,000 को अगर यहाँ से हटा के इस तरफ आप भेजते हो 10,000
और फिर से सॉल्व करोगे, 0 और 0 कैंसिल हो रहा है, 36 और 36 भी कैंसिल हो गया, तो 1000 आ गया। तो वाई का मतलब है कि 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना सिंपल है। स्टेप कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये रिलेशन आप समझिए। एक और उसका टोटल, दूसरा और उसका टोटल नीचे ही रहना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड आपको बताता हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन में आपको पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। अगर आपने बोला कि इसके परसेंटेज को Z एज्यूम करूंगा, कि मुझे नहीं पता कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, तो आपने बोला कि Z, तो सिंस परसेंटेज की बात आई है तो टोटल परसेंटेज कितना रहेगा, 100। यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टोटल नहीं आएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा। जैसे यहाँ पे बोला था ना हाउ मेनी वर्कर्स, तो टोटल वर्कर्स, हाउ मेनी परसेंट या हाउ मच परसेंट, तो टोटल परसेंट। तो Z परसेंटेज आपने अज्यूम किया कि Z परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन प्रोडक्शन, तो आउट ऑफ टोटल परसेंटेज कितना रहेगा, 100। और फिर प्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्रोडक्शन यहाँ पे है, तो उसको 90 डिग्री मिला है, तो उसको 90 डिग्री मिला है तो आउट ऑफ कितने में से मिला है, आउट ऑफ अभी भी 360। तो ये टोटल है इसके लिए एंगल्स के लिए, और ये टोटल है इसके लिए परसेंटेज के लिए। तो टोटल का रिलेशन डाउन में डिनोमिनेटर में रहना चाहिए, और जो पूछा रहेगा और जो दिया रहेगा उसका रिलेशन ऊपर रहना चाहिए। फिर से ये 100 अगर इधर से इस तरफ आता है और आप सॉल्व करोगे, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में जा सकता है ये, 9 4 ज़ा 36 और 9 10 ज़ा 90। 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 5 आपको मिलता है 25। तो 25%, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, तो 25% वर्कर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। तो आप ये रूल याद रखिए स्टूडेंट्स कि एंगल अपॉन टोटल एंगल, और जो पूछा रहेगा अपॉन वो टोटल। कभी कभी ये भी पूछ लेगा या ये भी पूछ, जैसे ये पूछा है तो कभी कभी ये भी पूछेगा, लेकिन टोटल वाली चीज़ आप हमेशा नीचे रखोगे, बस ये याद रखोगे। तो चलिए इतने बेस पे ये सम कर लेते हैं। तो चलिए आप कैसे करोगे, पहले क्या बोला कि इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपसे पूछा है कि कंस्ट्रक्शन में कितने लोग हैं, तो जितने जो चीज़ आपको पूछा है पहले उसके लिए आप वेरिएबल डिसाइड करोगे, और हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे कि लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। लोग ने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लिखेंगे लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अब एक्स आपने अज्यूम कर लिया है, टोटल कितने स्टूडेंट्स 10,000, तो आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000। तो देखिए एक तरफ आपने बोला कि एक्स वर्कर उन्होंने जो पूछा था वो अज्यूम किया है, और टोटल आपका आ जाएगा 10,000। तो दूसरी तरफ इस तरफ क्या आएगा, एंगल आएगा और अपॉन टोटल एंगल। तो एंगल कितना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए एंगल 72 डिग्री है। तो आप ये बताओगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन अपॉन, यहाँ पे रहेगा ना सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन कितना रहेगा, 72 डिग्री। तो ये आपको देखिए 72 डिग्री अपॉन 360 रहेगा। तो 72 डिग्री क्या है, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन। बस ये स्टेप आपको याद रखना है, द सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन, द सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन, द सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बस ऐसा बोलते चले जाना है। तो यहाँ पे रहेगा द सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 360, फिर इक्वल्स टू एक्स रहेगा। एक्स का मतलब है कि वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप ऐसा लिखोगे, चलिए एक्स ही लिख दोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, आप एक्स लिखोगे, और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में टोटल आ जाएगा ना, यहाँ पे लिखा था तो टोटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आपने बोला कि लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एक्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, और एंगल जो 72 आपको लिखना है अभी अपॉन टोटल। तो हम इसको लिखेंगे 72, उसके पहले क्या करते हैं कि ये 360 को यहाँ पे भेज देंगे, तो इसके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखोगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360। तो बस इसके बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स, और सारा का सारा क्वेश्चन जो आप इस वीडियो में देखने वाले यही स्टेप से करने वाले हो, आपको ये स्टेप ही याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए द सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन ये कितना दिया है, 72, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 72, फिर विच इज इक्वल टू एक्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो एक्स को आप एक्स ही लिखोगे। फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे दिया है 10,000, तो अपॉन लिखोगे 10,000 और इनटू 360।
फिर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 10,000 को जब आप यहाँ पे लाओगे तो 72 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखोगे कि 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000, फिर विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 360, x मल्टीप्लाई बाय 360। अब अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो 360 को यहाँ पे लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 360 विच इज़ इक्वल टू x। और अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। 36 के टेबल में 72 जाता है तो 36 1 जा और 36 2 जा। यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 1000 आपको देगा 2000। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2000। और अगर x 2000 मिला है तो आपने यही एज्यूम किया था कि लेट x वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में 2000 वर्कर्स है, अगर टोटल 10,000 है तो फाइनली आप लिख दीजिए कि 2000 वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सब इसी पैटर्न में ही सॉल्व करना स्टूडेंट्स, और सिक्स क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए फिर सेकंड जो क्वेश्चन इसका पूछा था सब क्वेश्चन वो देखते हैं। सेकंड क्या पूछा कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो 36 डिग्री दिया है आउट ऑफ 360, और आपसे पूछा कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्कर कितने हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले जो 10,000 था वही टोटल वर्कर रहेगा स्टूडेंट्स, टोटल वर्कर आपको हमेशा वही लेना है। तो फिर से हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। और क्या लिखेंगे, लेट वाई वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो चीज़ आपसे पूछा है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लिखिए लेट वाई वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और टोटल वर्कर फिर से वही रहेगा 10,000, तो आप लिखोगे कि द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000। अब सेंट्रल एंगल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कितना दिया है स्टूडेंट्स, 36। तो सेंट्रल एंगल अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू वाई अपॉन 10,000। तो आप ऐसा लिखोगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू वाई अपॉन 10,000 या टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये रिलेशन फिर से आप समझिए, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के पे 36। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में 36, नेक्स्ट स्टेप के बाद वाले स्टेप में यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे है 360। तो 36 डिग्री है 360 में से, तो कितने वर्कर्स है टोटल वर्कर में से, तो टोटल वर्कर का वैल्यू आपके पास है और इसका एंगल भी आपके पास है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, इसको लिख के इसको पहले वहाँ पे भेजेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय ये 360 यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया तो 360। और अब इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन है 36 डिग्री, तो 36 लिख देंगे इसके प्लेस पे, विच इज़ इक्वल टू वाई के प्लेस पे वाई लिखा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अभी इसके पहले जो 10,000 दिया था वही आपको लेना है, तो अपॉन 10,000 और इंटू 360। अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो ये 10,000 जब यहाँ पे आएगा तो 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि y मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 360। अब आपको y चाहिए तो 360 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 36 इंटू 10,000 अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू y। और अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो रहा है और 36 1 जा और 36 1 जा, तो सिर्फ 1000 बच रहा है। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 1000। तो अब 1000 जो मिला है वो क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपने y लिया था, तो 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनली आप लिख दीजिए कि 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे वर्कर्स कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, सेम इसी तरह आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। यहाँ पे याद रखिए आपको नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा प्रोडक्शन में, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज का टोटल 100 ही रहेगा, ये याद रखना है। तो चलिए थर्ड सोल्यूशन में हम लिखेंगे पहले कि लेट एक्स बी द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। तो जेड ले लेते हैं, एक्स वाई और ले लिया हमने, तो लेट जेड बी द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, द टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कर इज 100। यहाँ पे टोटल वर्कर नहीं लिया स्टूडेंट्स, टोटल परसेंटेज लिया है, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज लिया है और इसीलिए 100 आया यहाँ पे। और फिर सेंट्रल एंगल अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 90 है, तो द सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू, आपने z अज्यूम किया है तो z अपॉन टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कर, तो टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कर। फिर इस 360 को यहाँ पे भेज देंगे जैसा पीछे दो सम्स भी किया, तो लिखें द सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन इज इक्वल टू z अपॉन
टोटल परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इनटू 360 और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। द सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन कितना दिया 90, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 90 विच इज़ इक्वल टू z सेम रहेगा अपॉन टोटल परसेंटेज 100 रहेगा, तो 100 इंटू 360। अभी 100 यहाँ पे जाएगा तो 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाई 360, तो z मल्टीप्लाई बाई 360। अब z चाहिए तो 360 को यहाँ पे लाएंगे, तो 90 इंटू 100 अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू z। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 0 गया और ये 0 आप कैंसिल कर सकते हो। 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36, फिर 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8, 2 बचता है 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो 25 बचा, मतलब परसेंटेज बचा। तो आपको z का वैल्यू मिला 25 और 25 मतलब 25%, क्योंकि आपको परसेंटेज पूछा है। तो फाइनली हम लिखेंगे कि 25% ऑफ वर्कर्स आर इन प्रोडक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। यही पैटर्न सेम टू सेम मेथड हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बता देता हूँ आपको ओरली, जैसा पीछे क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत किया था कि आपको ये वाला मेथड याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पहले देख लेते हैं कि द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो पाई डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है और आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा देखिए कि इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यहाँ पे है इज 2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन समझिए कि आपको क्या बोला है कि अगर शेयर्स के अंदर 2000 का इन्वेस्टमेंट है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और टोटल हमेशा नीचे रहता है स्टूडेंट्स। तो अब अगर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है और आप यही स्टेटमेंट लिखोगे कि लेट द टोटल इन्वेस्टमेंट बी x, तो x आपको ऊपर क्यों लिखना है, x आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का जो प्लेस है वो नीचे है। और ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप 2000। तो 2000 शेयर्स में गया है आउट ऑफ टोटल नीचे, और शेयर्स के लिए एंगल मिला है 60 आउट ऑफ टोटल 360। और अब आपको x का वैल्यू चाहिए, x इंटू 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 60 विच इज इक्वल टू 2000 इंटू 360। फिर ये 60 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और 0 0 गया, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 0। इसका मतलब है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है, जिसमें से 2,000 रुपया जो है वो शेयर्स में गया है। तो ये रूल याद रखिए कि x अजूम क्यों किया आपने, क्योंकि आपसे पूछा था कि फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर आप x अजूम करोगे तो उसको ऊपर लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोटल का जो प्लेस रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ पे इसका टोटल तो यहाँ पे एंगल का टोटल, तो इस तरह करना है। सेकेंड वाला भी आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वाले में क्या पूछा कि हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है। तो बैंक का एंगल कितना है 90 डिग्री, आउट ऑफ कितने एंगल में से 360 में से। बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है तो आपको नहीं मालूम, तो आपने बोला कि पता नहीं कितना है, तो आपने वाई अज्यूम किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब नीचे आएगा ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स। अब वो जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ से आपको 12,000 जो मिला था वो टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब फिर से आप क्या करोगे, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, मतलब हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ अगर वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट को आपको यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके वाई का वैल्यू निकालना है। उसी तरह थर्ड वाले में अगर आपको बताओ कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो 120 डिग्री मिला है और म्यूचुअल फंड को 60 डिग्री मिला है। देखने से समझ में आ रहा है डबल हो रहा है, लेकिन आपको अमाउंट बताया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। जैसे देखिए अभी आपने बैंक का निकाला था, तो अब आपको निकालना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट है, फिर म्यूचुअल फंड में कितना है, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको दोनों का पहले पैसा तो पता चलना चाहिए कि इसमें कितना पैसा गया है, इसमें कितना पैसा गया, तभी आप जाके बता पाओगे कि इसमें ज़्यादा कितना गया। तो मैं अगर बोलूँ कि इसके लिए आपने बोला कि चलिए नहीं मालूम था कि इसमें कितना पैसा गया, तो ए गया, तो टोटल कितना आएगा, टोटल फिर से वही आएगा 12,000 जो एक बार मिल जाता है आपको। यहाँ पे एंगल कितना है 120, टोटल कितना रहेगा 360। सॉल्व करिए, आपको ए मिला, ए मिलेगा मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने कितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो पता चलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपको चाहिए तो उसको अगर आपने बी एज्यूम कर लिया
तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000। म्यूचुअल फंड का एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री अपॉन 360। फिर से इसको आपको सॉल्व करना है। जब दोनों सॉल्व कर लोगे तो आपको ये देखना है कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसका ही रहेगा क्योंकि 120 डिग्री मिला है, तो कितना ज़्यादा है तो आपको उसको माइनस करके बताना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है नहीं मालूम आपको, आपने बोला कि पोस्ट में Z अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो टोटल कितना रहेगा 12,000 और पोस्ट के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री और टोटल कितना है 360। फिर से इसको सॉल्व करें, आपको पोस्ट का वैल्यू मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह सारा का सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा 1 2 3 4। चलिए फास्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2,000 रुपीज़ फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। याद रखिए पहले ही आपको बोला कि टोटल बताइए, और जब भी टोटल बताएगा तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए कि लेट एक्स बी द टोटल इन्वेस्टमेंट, और शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया है 2,000 रुपीज़, तो हम लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2,000। अब सेंट्रल एंगल शेयर्स का कितना है 60 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स अपॉन कितने में से आएगा 360 में से। ये एक दो स्टेप आपको लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, टोटल आपसे पूछा है तो टोटल डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,000 रुपीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। इस बार एक्स डिनोमिनेटर में इसीलिए आया स्टूडेंट्स क्योंकि टोटल वाली का पोजीशन डिनोमिनेटर है और इसीलिए एक्स को यहाँ पे लिखा है। अब फिर से आप एक थोड़ा सा स्टेप दिखाओगे कि 360 को आप वहाँ पे भेज रहे हो, तो आप लिखोगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय ये वहाँ पे गया 360। और अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे। तो द सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स के लिए एंगल कितना है 60, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 60 विच इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो तो 2,000 रुपया ना, क्योंकि 2,000 रुपया पहले बता दिया कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2,000 रुपीज़, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 2,000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जो नहीं पता है इंटू 360। अब क्या करोगे, एक्स को यहाँ पे भेजोगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 60 और फिर विच इज़ इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो विच इज़ इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाई बाय 360। अब ये 60 को जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पे भेजोगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 2,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। और अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू मिलने का मतलब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो देखिए 0 और 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 इंटू 1000 12,000, तो आपको x का वैल्यू मिलता है 12,000, और 12,000 मिला मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, वो है 12,000 सब मिलाकर। तो आप फाइनली लिखोगे कि द टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000। तो ईजी था स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न रहेगा, हमेशा सेम पैटर्न रहेगा स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है। तो आप बोलोगे कि अज्यूम करते हैं कि y अमाउंट डिपॉजिट है, क्योंकि x आपने ऑलरेडी अज्यूम किया है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेकंड के लिए कि लेट y अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब y अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, लेकिन अब टोटल अमाउंट आपको पता चल चुका है, तो आप टोटल लिखोगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000। अब सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आप लिखोगे कि द सेंट्रल एंगल फॉर बैंक अपॉन 360 विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक, है ना, या डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक मतलब y, तो y आ जाएगा, या चलिए अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक अपॉन टोटल कितना रहेगा, जो भी लिखेंगे इसके बाद वाले स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे y भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी 360 को यहाँ पे भेजेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट वही जो पीछे भी फाइंड आउट किया था 12,000 ये वाला वही करेंगे, और यहाँ पे y लिखेंगे, तो 360 यहाँ पे जाएगा, तो हमेशा लिखेंगे द सेंट्रल एंगल फॉर बैंक इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, उसकी जगह पे अब y लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अज्यूम किया था अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, तो जो है 12,000 लिखा इंटू 360 कर दिया। अब इसका जो एंगल है वो कितना है बैंक के लिए 90 डिग्री, तो आप लिखोगे 90 विच इज़ इक्वल टू y अपॉन 12,000 इंटू 360। फिर आपको 90 को 12,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 12,000 फिर विच इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 360। अब y चाहिए तो 360 को यहाँ पे भेजेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइड बाय 360 विच इज़ इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये दोनों 0 कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल किया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36।
4 1 4, 4 3 12 और ये 3 0 यहाँ पे आ गया, 1 2 3, 3000। तो आप लिखोगे कि y इक्वल्स टू 3000। इसका मतलब है कि बैंक में जो टोटल 12,000 में से अगर बैंक में डिपॉजिट किया था तो 3,000 किया था, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है, 12,000 है। तो आप लिखोगे कि द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज़ ₹3,000। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, आपको समझना है। आपसे बोला है कि हाउ मच मोर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो ना आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट पता है और ना ही म्यूचुअल फंड का अमाउंट पता है, तो आपको पता कैसे चलेगी कितना ज़्यादा पैसा इमूवेबल में म्यूचुअल फंड से है। तो आपको म्यूचुअल फंड का पैसा फाइंड आउट करना पड़ेगा, इमूवेबल का पैसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ज़्यादा ही है, इसमें से इसको माइनस करके ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर मनी। तो जैसे देखिए अभी अभी आपने बैंक का पैसा फाइंड आउट किया, तो अब आप चलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से, फिर म्यूचुअल फंड का फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से, फिर माइनस करके पता लगाएंगे कि किसमें इसमें कितना ज़्यादा है इससे। तो चलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं थर्ड के लिए कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी ए। देखिए एक्स और वाई अज्यूम किया था, यहाँ एक्स और वाई अज्यूम किया था, एक्स और वाई। अब यहाँ पे ए और बी ले लेंगे और उसके बाद ये पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जेड ले लेंगे। नहीं तो एक्स वाई जेड ले लेंगे तो फिर आगे वेरिएबल ऐसा लगता है कि बचा नहीं, इसके लिए ये कर सकते हो आप स्टूडेंट्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट है वो हमने ए अज्यूम किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट फिर से वही चीज़ रहेगा। तो आप लिखोगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ ₹12,000। फिर सेंट्रल एंगल, अब आपको स्टेप भी याद होने लगा होगा कि द सेंट्रल एंगल, थोड़ा सा छोटा लिखा है, द सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन 360, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इसका टोटल नीचे आएगा ये वाला, तो यहाँ पे आएगा कि इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। आप लिखिए टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर आप 360 को यहाँ पे भेजोगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो द सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी जगह पे जो ए अज्यूम किया था वो लिख दिया, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है, तो आप लिख सकते हो 12,000 और मल्टीप्लाई बाय ये 360 यहाँ पे आया तो इंटू 360। अब इसके लिए जो एंगल है वो है 120 डिग्री, तो आप लिखोगे 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360। ए चाहिए तो 12,000 को पहले यहाँ पे भेजेंगे, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12,000 विच इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 360। ए चाहिए 360 को यहाँ पे भेजेंगे, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12,000 अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू ए। और सॉरी, अब सॉल्व करेंगे, 0 और 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 4 जा 12 और ये 3 0 ऊपर आ गया। कैसा भी कैंसिल करोगे आपको यही आंसर आएगा। तो ए आपको मिला 4,000, तो आप लिखोगे ए अगर 4,000 मिला है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है। टोटल कितने इन्वेस्टमेंट में से, तो 12,000 में से। तो लास्ट में आप लिखोगे कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज 4,000। अब इसका 4,000 मिल गया है, अब इसका आप फाइंड आउट करने के बाद इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें कितना ज़्यादा है वही बताएगा। देखिए अगर 120 डिग्री और 60 डिग्री समझते हो, डिग्रीज में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। 120 जो है 60 का डबल है, तो इसका अगर 4,000 मिला है तो इसका मतलब इसका 2,000 मिलना चाहिए। तो इसमें 4,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें 2,000 इन्वेस्टमेंट हुआ रहेगा। 4,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 2,000 इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आपसे ज़्यादा वाला पूछा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इमूवेबल का फाइंड आउट किया है, अब म्यूचुअल फंड का फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे ए लिया वहाँ पे बी ले लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड बी, और फिर लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 रहेगा। फिर सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड, तो द सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद 360 वहाँ पे जाएगा और इसके जगह पे हम बी लिख देंगे और इसके जगह पे 12,000। तो द सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड विच इज़ इक्वल टू, इसके प्लेस पे आ गया बी और अपॉन इसके प्लेस पे आ जाएगा 12,000। फिर 360 वहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 360, और इसका जो एंगल है वो आपके पास है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 विच इज़ इक्वल टू बी, सॉरी देखिए बी आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे रहेगा बी, फिर अपॉन 12,000 और मल्टीप्लाई बाय 360। बी का वैल्यू चाहिए 12,000, यहाँ पे जाएगा। सारा स्टेप सेम है स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी सम्स आप कर रहे हो। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 12,000 विच इज़ इक्वल टू बी इंटू 360, बी इंटू 360। बी चाहिए 360 को यहाँ पे भेजेंगे,
तो 60 इंटू 12,000 डिवाइड बाय बी 360 विच इज़ इक्वल टू बी। सिंप्लीफाई करते देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6, 6 2 12, 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो बी आपको मिला 2000, मतलब इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो 2000 था और इसके अंदर 4000 था, तो इसमें कितना ज़्यादा हुआ 2000, और वही ज़्यादा वाला आपसे पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इज़ ₹2000। तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें ज़्यादा कितना, क्योंकि अपना मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मोर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि द मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड इज़ इक्वल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस करेंगे म्यूचुअल फंड का, लिखेंगे कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू 4000 इसमें हुआ था और माइनस 2000 इसमें मिला था म्यूचुअल फंड में, तो विच इज़ इक्वल टू 2000। तो फाइनली आंसर में ऐसा लिखेंगे कि ₹2000 मोर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड। तो देखिए इजी था, सारा का सारा स्टेप सेम था। अब फाइनल जो क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। अब पोस्ट के लिए आप जेड एज्यूम कर लीजिए, उसको 30 डिग्री मिला है आउट ऑफ 360 में से, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 12,000 है। इसका इन्वेस्टमेंट अगर आप जेड एज्यूम करोगे तो जेड अपॉन 12,000 राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 30 अपॉन 360। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि लेट जेड अमाउंट इज डिपोजिटेड इन पोस्ट, और फिर टोटल आप बताओगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000, और फिर हम बताएंगे सेंट्रल एंगल पोस्ट के लिए, तो द सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट अपॉन 360 विच इज़ इक्वल टू जेड अमाउंट, या जेड लिखिए या अमाउंट डिपोजिटेड इन पोस्ट लिखिए अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर हम क्या करेंगे 360 को वहाँ पे भेजेंगे और इसके प्लेस पे जेड लिखेंगे और इसके प्लेस पे 12,000 लिखेंगे। तो द सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट इज इक्वल टू, इसके जगह पे आ गया जेड अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और ये यहाँ पे आ गया इंटू 360। सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट कितना है 30 डिग्री, तो आप लिखोगे 30 विच इज़ इक्वल टू जेड अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360। 12,000 यहाँ पे आएगा तो आप लिखोगे 30 मल्टीप्लाई बाय 12,000 विच इज़ इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय 360। फिर 360 को आप यहाँ पे लाओगे तो 30 इंटू 12,000 अपॉन जेड विच इज़ 360 आएगा विच इज़ इक्वल टू जेड। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल किया, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 1 जा और 1 2 3, तो 1 2 3 0, तो 1000 आया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि z का वैल्यू आपको 1000 मिला है, इसका मतलब है पोस्ट के अंदर 1000 क्या है, तो आप लिखोगे कि द अमाउंट डिपोजिटेड इन पोस्ट इज़ ₹1000। तो देखिए सिंपल था स्टूडेंट्स, एक ही स्टेप था हर जगह पे, और जो शुरुआत में मैंने बोला था रिलेशन मेंटेन रखने का, प्रोपोर्शन का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, 6.6 यहाँ पे फिनिश होता है। कमेंट्स करिए स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।